नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष शैलेंद्र सर रावत की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार नया जो टॉपिक लेकर आ रहे हैं वह है नल और टंकी से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करने का बहुत ही शानदार तरीका। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नल और टंकी से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्लास। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आपको टाइप नंबर पहले का प्रश्न पहला आपको नजर आ रहा है। पहला प्रश्न दे रखा है कि एक नल किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है और दूसरा नल उसी टंकी को 12 घंटे में भरता है। आगे प्रश्न बोल रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं आपको बहुत ही शानदार शॉर्ट पैटर्न बता रहा हूँ। सबसे पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस प्रश्न को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ें और अगर आप नोट्स बना सके तो बिल्कुल आप साथ के साथ बना लीजिएगा। यहाँ प्रश्न दे रखा है कि एक नल किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है। तो दोस्तों, यहाँ दे रखा है कि एक नल किसी टंकी को भरता है 10 घंटे में। आगे प्रश्न बोल रहा है दूसरा नल उसी टंकी को 12 घंटे में भरता है। दोनों नल एक साथ खोल दे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी टंकी का निर्माण कर देता हूं। ये देखिए, मैंने एक टंकी बना दी, ठीक है। एक नल यानी पहला नल इस टंकी को भर रहा है 10 घंटे में, तो यहां मैंने लिखा 10। और दूसरा नल इस टंकी को भर रहा है 12 घंटे में, यहां लिख दिया मैंने 12 घंटे। दोनों नल एक साथ एक समान कार्य कर रहे हैं टंकी को भरने का, यानी जब दोनों नलों का एक समान कार्य होता है तो इसको पैटर्न को कैसे हल करेंगे। यहां इसका पैटर्न आ जाएगा A गुणा B और A प्लस B। यहां से टोटल समय निकल जाएगा। A का मतलब पहले नल की कार्य क्षमता और B का मतलब दूसरे नल की कार्य क्षमता। तो पहले नल की कार्य क्षमता है 10 घंटे और दूसरे नल की कार्य क्षमता 12 घंटे। तो यहां लिखेंगे 10 गुणा 12 और दोनों समान कार्य कर रहे हैं तो 10 प्लस 12। आगे बढ़ जाते हैं, हम लिखेंगे 10 गुणा 12 और नीचे आ जाएगा 22। जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। हम 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे 6 बार और इसको काटेंगे 11 बार। 10 को 6 से गुणा करेंगे 60/11, 11 का भाग देंगे 11 पंजे 55। 5 शेषफल बचेगा तो 5 जो शेषफल बच रहा है उसको ऊपर लिखना है और जिसका भाग दिया जा रहा है उसको नीचे लिखना है। तो यहां आ जाएगा 5 से 5/11 मिनट। देखिएगा, प्रश्न है एक नल किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, दूसरा नल उसी टंकी को 12 घंटे में भरता है। जब दोनों नल एक साथ मिल जाते तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। टंकी को भरने में 5 से 5/11। यहां घंटे दे रखा है, यहां पर भी घंटे दे रखा है, तो यहां पर भी जो समय आएगा वो घंटे में आएगा, यानी 5 से 5/11 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। तो यहां पर किस ऑप्शन को राइट करना होगा, सी ऑप्शन को राइट करना होगा। दोस्तों, उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपको जो मैंने ये फर्स्ट टाइप कराया है, पहला प्रश्न कराया है इस टॉपिक का, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो का अध्ययन करें, बिल्कुल 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिनको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद तो करता हूं कि दूसरे प्रश्न का 100% वे सही जवाब देंगे। लेकिन फिर भी जिन साथियों को नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप मेरी लैंग्वेज को सुने, क्वेश्चन को राइट डाउन करें और उसके बाद साथ के साथ प्रश्न को हल करने की कोशिश जरूर करें। दोस्तों, यहां प्रश्न दे रखा है कि एक नल किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है और दूसरा नल उसी टंकी को 15 घंटे में भरता है। जब मैं दोनों नलों को एक साथ खोल देता हूं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल वही पैटर्न यूज करना है। हमें सबसे पहले एक टंकी का निर्माण करना। देखो, जितना ज्यादा हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे आपको एग्जाम में टेंशन नहीं होगी। मैं कह रहा हूं कि आप जैसा मैं करा रहा हूं वैसा कीजिएगा। आप एक टंकी का निर्माण कर दीजिएगा और जब ये टंकी भरने का काम करिए, इसका मतलब टंकी में पानी भरा हुआ है। पहला नल इस टंकी को भरता है, वो कितने घंटे में भरता है, तो यहां टंकी की कार्य क्षमता कर दीजिएगा। पहला नल उस टंकी को 10 घंटे में भरता है। इसी प्रकार ये दूसरा नल है, जो बी नल है, वो टंकी को भरता है 15 घंटे में, तो यहां उसकी कार्य क्षमता मैंने 15 घंटे। दोनों एक समान कार्य कर रहा है। बिल्कुल सेम पैटर्न हम यूज करेंगे जब दोनों समान कार्य करते हैं, तो A प्लस बी और A प्लस बी, यानी एक बार हम गुणा करेंगे और एक बार हम जोड़ देंगे। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, गुणा वाला पैटर्न ऊपर ही लिखना है। यानी फिलहाल पहला नल 10 घंटे में भर रहा है और दूसरा नल 15 घंटे में भर रहा है, तो मैं यहां लिखूंगा 10 गुणा 15।
यहां तक तो सभी को समझ में आ गया। सबसे पहले हमें दोनों नलों की जो कार्य क्षमता है उसको एक साथ लिखना होगा गुणा में, तो 10 गुणा 15। फिर हमें कार्य क्षमताओं का यहां पर योग करना होगा, 10 प्लस 15। दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, 10 गुणा 15 और नीचे यहां पर आ जाएगा 25। 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 से काटूंगा 5 से 15। 3 को 2 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ गया 6। अब सुनिएगा, यहां पर घंटे में दे रखा है कि एक नल किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है और दूसरा नल उसी टंकी को 15 घंटे में भरता है। जब मैं दोनों नलों को एक साथ खोल दूं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? टंकी को भरने में 6 घंटे लगेगा। आगे समझ में? देखिए दोस्तों, टाइप नंबर पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जिन साथियों के क्लियर हो गया बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, हाँ मेरे क्लियर हो गया है। ठीक है, हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। एक नल किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है और दूसरा नल उसी टंकी को 15 घंटे में खाली करता है। यहां अपोजिट कार्य हो रहा है, एक भरने का काम कर रहा है तो दूसरा खाली करने का काम कर रहा है। आगे प्रश्न बोल रहा है कि दोनों को अगर मैं एक साथ खोल देता हूं तो टंकी भरेगी या खाली होगी, ये आपको ज्ञात करना है। दोस्तों एग्जाम में जब ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे हल करना है, यहां मैं जो आपको पैटर्न बता रहा हूं आप उस पैटर्न का फोकस कर लीजिएगा। ये मैंने एक टंकी बना दी है, इस टंकी में एक जो नल है वो तो टंकी को भरने का कार्य कर रहा है, यानी एक नल तो टंकी को भरने का काम कर रहा है और जो दूसरा नल है वो टंकी को खाली करने का काम कर रहा है, यानी अपोजिट कार्य हो गया। इसको हम कहते हैं अपोजिट कार्य। भाई एक तो बनाने काम कर रहा है और दूसरा बिगाड़ने काम कर रहा है। तो एक नल किसी टंकी को भरता है 10 घंटे में, यानी ए जो नल है वो 10 घंटे में भरता है। तो यहां मैंने ए नल लिखा और ये जो नल है वो टंकी को 10 घंटे में भरता है और दूसरा जो नल है वो टंकी को 15 घंटे में खाली करता है। तो दूसरा नल है टंकी को 15 घंटे में खाली करता है। अब सुनिएगा सबसे अहम बात क्या है। सबसे अहम बात है कि पहला जो नल है वो 10 घंटे में भर रहा है और दूसरा जो नल है वो 15 घंटे में खाली करा। तो कार्य क्षमता किसकी ज्यादा तेज हुई है? कार्य क्षमता भरने वाले की तेज है। भाई भरने वाला 10 घंटे में भर देता है तो खाली करने वाला 15 घंटे लगा रहा है। तो जिसकी कार्य क्षमता तेज होगी टंकी का कार्य वैसे ही होगा, यानी टंकी अब भरेगी, खाली नहीं होगी। यहां प्रश्न दे रखा है 30 घंटे में खाली होगी, बी ऑप्शन दे रखा 30 घंटे में भरेगी, सी ऑप्शन है ना भरेगी ना खाली होगी। तो आप इस प्रश्न को बिना सोचे समझे बिना हल करे भी राइट कर सकते हैं, सिर्फ लॉजिक यहां लगाएं। बोले भरने वाली टंकी 10 घंटे में भर रही है, खाली करने वाले 30 घंटे में, इसका मतलब तो टंकी भरेगी। और कितने घंटे भरेगी? फिर तो हमें 30 घंटे को राइट करना होगा, टंकी 30 घंटे में भरेगी। लेकिन ये तो मैंने आपको शॉर्ट पैटर्न बता दिया ऑप्शन के अकॉर्डिंग हल करने का, बट आपको तरीका आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। देखिए दोस्तों, जब एक नल टंकी को भरता है और दूसरा नल अगर टंकी को खाली करता है तो इस स्थिति में दोनों की कार्य क्षमताओं को गुणा करना है और यहां पर कार्य क्षमताओं का आपको क्या करना है? अंतर करना है। तो अंतर का यहां नियर बाय का चिन्ह मैंने लगा दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है? दोनों कार्य क्षमता गुणा करना है, यानी 10 गुणा 15 कर दिया और नियर बाय का मतलब 15 में से 10 को माइनस करना है। तो यहां लिखेंगे 15 माइनस 10। आगे बढ़ जाते हैं, 10 गुणा 15 और नीचे आ गया 5। 5 से काटेंगे 2 टाइम और इसको गुणा करेंगे 30। इसका मतलब जब दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 30 घंटे में भर जाएगी। उम्मीद तो मैं करता हूं कि दोस्तों टाइप नंबर जो 2 हम पढ़ रहे हैं और यहां हम पढ़ रहे हैं नल और पाइप से संबंधित तीसरा प्रश्न, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके यहाँ डाउट रह जाता है तो अगला जो चौथा प्रश्न मैं आपके सामने हल करा रहा हूं, बिल्कुल आप उसे ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं अब आपके सामने टाइप नंबर 2 और प्रश्न संख्या 4 की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद तो मैं यहां कर रहा हूं कि जिन छात्रों को प्रश्न संख्या 3 समझ में आ गया, बिल्कुल चौथे प्रश्न का कमेंट करके मुझे जवाब जरूर देंगे। दोस्तों यहां प्रश्न दे रखा है कि एक नल किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है और दूसरा नल उसी टंकी को 25 घंटे में खाली करता है। यार दोनों को अगर मैं एक साथ खोल दूं तो टंकी को भरने में या खाली होने में कितना समय लगेगा? फिलहाल हमें ऑप्शन दे रखा 100 घंटे, बी ऑप्शन दे रखा 120 घंटे, सी ऑप्शन दे रखा 130 घंटे और डी ऑप्शन दे रखा 90 घंटे। दोस्तों प्रश्न को कैसे हल करना होगा? जिनको आ रहा है कमेंट करें यार, कमेंट में कंजूसी नहीं करें, जिनको आ रहा है बिल्कुल कमेंट करते जाइएगा। दोस्तों यहां दे रखा है कि एक नल टंकी को 20 घंटे में भरता है। सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा कि जितना बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा सकूं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको भी वही काम करना है। सबसे पहले टंकी का निर्माण कर दीजिएगा और एक नल टंकी को भर रहा है तो फिलहाल भरने वाला नल है और भरने वाले नल को मैंने ए दे दिया है। एक नल टंकी को 20 घंटे में भरता है तो यहां मैंने 20 घंटे उसकी कार्य क्षमता लिख दी है।
दूसरा नल इसी टंकी को खाली करने की कोशिश कर रहा है, तो यहां खाली कर देते हैं हम, यानी यहां से पानी निकल रहा है, ठीक है। और ये जो खाली करता है वो 25 घंटे में खाली करता है, तो यहां मैंने लिख दिया बी नल, और बी नल की कार्य क्षमता 25 घंटे। भाई एक चीज समझने की कोशिश करना, यहां से बच्चे स्किप करेंगे, चले जाएंगे सीधे, नहीं आने वाला समझ में। सुनिएगा, सबसे पहले एक नल किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है, भरने वाला 20 घंटे में भर रहा है और खाली करने वाला 25 घंटे में खाली कर रहा है, तो कार्य क्षमता किसकी तेज हुई? कार्य क्षमता पहले नल की तेज हुई। वो भरने वाला है 20 घंटे में भर देता है, खाली करने वाला 25 घंटे लगाता है। इसका मतलब अब टंकी खाली नहीं होगी भाई, अब टंकी सिर्फ भरेगी। तो यहां कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें करना क्या होगा, दोनों की कार्य क्षमता को गुणा करना, यानी हम 25 और 20 को गुणा करेंगे, दोनों की कार्य क्षमता को गुणा करना होगा और उसके बाद 25 में से 20 को घटा देंगे, क्योंकि यहां अपोजिट कार्य होगा। टाइप नंबर पहला सेम पैटर्न क्या था, यहां इक्वल कार्य हो रहा था, एक समान कार्य हो रहा था, क्योंकि दोनों नल टंकी को भर रहे थे। यहां एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, इसलिए यहां माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ जाते हैं, 25 गुणा 20 और नीचे आता है इनका फिलहाल अंतर 5 से काटेंगे, 4 बार कटेगा, 25 को 4 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 100 घंटे। तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का लैंग्वेज हमें दे रखा है कि एक नल किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है और दूसरा नल उसी टंकी को 25 घंटे में खाली करता है। जब दोनों नलों को मैं एक साथ खोल देता हूं तो टंकी भरेगी, कितने समय भरेगी? 100 घंटे में भरेगी। तो यहां पर कौन से ऑप्शन को राइट करना होगा? हमें यहां पर ए ऑप्शन को राइट करना होगा, टंकी 100 घंटे में भर जाएगी। दोस्तों उम्मीद तो करता हूं कि टाइप नंबर 2 बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं टाइप नंबर 3 की। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं टाइप नंबर 3 की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, पहला दूसरा तीसरा चौथा 100% क्लियर हो गया होगा। हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की। दोस्तों टाइप नंबर 3 बहुत अच्छा परिवर्तन करके मैं इस प्रश्न को लेकर आ गया हूं। ध्यानपूर्वक आप इस प्रश्न का अध्ययन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और अभी तक के YouTube चैनल पर आने वाला ये अपने आप में एक नया क्लास वीडियो होगा। दोस्तों यहां प्रश्न दे रखा है कि दो नल किसी टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं, यानी दो नल मिलकर टंकी को 100 घंटे में भर देते हैं, इसको बोलते हैं कि दो नल किसी टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं उस समय से 4 घंटे ज्यादा लेता है पहला नल और उस समय से 9 घंटे ज्यादा लेता है दूसरा नल। तो आपसे पूछा जा रहा भाई दोनों नल एक साथ टंकी को कितने समय में भर देंगे, यह है हमारा प्रश्न का लैंग्वेज। यानी मैं कहता हूं कि दो नल मिलकर किसी टंकी को 50 घंटे में भरते हैं। समझने की कोशिश करना, मैं कहता हूं कि दो नल मिलकर किसी टंकी को 50 घंटे भरते हैं, तो पहला नल उससे 4 घंटे अधिक, यानी 50 में 4 जोड़ेंगे तो पहला नल 54 घंटे में भर देगा और दूसरा नल उससे 9 घंटे अधिक, यानी 50 में 9 जोड़ेंगे तो 59 घंटे में भर देगा। यह हमारा प्रश्न का लेंगे। तो भाई आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों नल अगर एक साथ खोल दे तो टंकी कितने समय भरेगी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट समय है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लैंग्वेज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए आपके सामने ये प्रश्न आ गया है। लेकिन आपको इस प्रश्न को हार नहीं माननी है। मैं आपको एक छोटा सा पैटर्न दूंगा, बिल्कुल चुटकियों में आप इस प्रश्न को हल करेंगे। यहां प्रश्न क्या दे रखा है, सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं, आप डायग्राम की तरफ फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि चित्र जब बन जाते हैं ना तो सारे प्रश्न हमारे दिमाग को स्थिर कर देते हैं और ऑटोमेटिक आंसर सामने लेकर आते हैं। वही जब हम एग्जाम में बैठेंगे ना तो यह प्रश्न इसी प्रकार से हमारे दिमाग में घूमेंगे। दोस्तों यहां कह रहे कि दो नल, यानी पहला नल टंकी को भर रहा है और इस प्रकार ये दूसरा नल भी टंकी को भर रहा है। यहां मैंने लिख दिया दो नल मिलकर किसी टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं, हमें वो समय नहीं दे रखा है, तो हमने समय को कंसीडर कर लिया है x घंटे। कितना समय कंसीडर कर लिया? x घंटे। अब बोल रहा है उससे 4 घंटे अधिक समय लेता पहला नल, तो पहला नल यहां पर a है तो a x+4, यहां पर x की कार्य क्षमता हो जाएगी x+4 और इसी प्रकार दूसरा नल 9 घंटे अधिक समय लेता है तो x+9 घंटे मैंने लिख दिया। मान लीजिए कि दोनों नल मिलकर टंकी को x घंटे में भर रहे हैं, तो पहला नल उस टंकी की कार्य क्षमता, जो भरने की कार्य क्षमता उससे 4 घंटे अधिक और दूसरा नल टंकी को भरने की जो कार्य क्षमता उससे 9 घंटे अधिक ले रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा दोनों नल अगर एक साथ चालू कर दूं तो टंकी कितने समय भर जाएगी। चलिए दोस्तों यहां पर अब आपको लॉजिक ट्रिक लगाना है। वो लॉजिक ट्रिक है आपके पास अंडर रूट वाला।
अंडर रूट, यहां पर आपको जो पहला समय 4 घंटे अधिक ले रहा है तो आप 4 घंटे को अधिक लिखो। दूसरा समय आपके पास 9 घंटे अधिक है तो इंटू करो और 9 घंटे अधिक लिखो। यह है लॉजिक ट्रिक। देखिए यहां से 4 का रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, इंटू का चिन्ह, और 3 का रूट निकालेंगे तो 9 का रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। 2 को 3 से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6 घंटे। यही तो हमारा प्रश्न कह रहा है। हमारा प्रश्न है कि अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? टंकी को भरने में 6 घंटे लगेगा। यानी यहां पर हमें राइट करना होगा बी ऑप्शन को। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूट्यूब पर नहीं पढ़ा होगा अभी तक ये प्रश्न, लेकिन आज मैंने आपको हल कराया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आप इसकी कॉपी कर सकते हैं। एक बार सुन लीजिएगा, दो नल किसी टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं, दो नल किसी टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं उस समय से पहला नल 4 घंटे अधिक लेता है और दूसरा नल उससे 9 घंटे अधिक लेता है। तो दोनों एक साथ अगर खोल दिया जाए तो टंकी भरेगी 6 घंटे में। आगे समझ में? अगला प्रश्न लेकर आऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण है, छठा प्रश्न। उम्मीद तो करता हूं आप जवाब और कमेंट जरूर करेंगे। हाँ दोस्तों, जिनको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, जो पहले बार जुड़ रहे हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन घंटी वाले इंप्रेस को इंप्रेस करना नहीं भूलेगा, क्योंकि हम रेगुलर लाइव लेकर आ रहे हैं रात को 9 बजे। आप जुड़ जाइएगा और बिल्कुल वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं टाइप नंबर 3 का, प्रश्न संख्या 6 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 बहुत लॉजिक प्रश्न था, इंटरेस्ट प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था। उम्मीद तो मैं कर रहा हूं कि 5 आपको समझ में आ गया हो। इसी बात को हम इसी प्रश्न को आगे रखते हुए प्रश्न संख्या 6 लेकर आ गए। लेकिन दोस्तों आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा। यहां प्रश्न का लिंक दे रखा है कि दो नल किसी टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं उस समय से 16 मिनट ज्यादा लेता है पहला नल, और उस समय से 25 मिनट ज्यादा समय लेता है दूसरा, यानी बी नल। नल के यहां नाम दे रखे हैं ए और बी। आपसे पूछ रहा भाई अगर दोनों को मैं एक साथ खोल देता हूं, दोनों नलों को अगर मैं एक साथ खोल दूंगा तो भाई टंकी कितने समय में भर जाएगी? लॉजिक यहां है 10 मिनट, बी ऑप्शन है 15 मिनट, सी ऑप्शन है 20 मिनट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तड़का लगाना आपको पड़ेगा, यहां कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको प्रश्न संख्या 5 समझ में आ गया होगा बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। भाई जल्दी से करो, हल करो। क्वेश्चन दे रखा है कि दो नल किसी टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं उससे 16 मिनट ज्यादा पहला नल लेता है और उससे 25 मिनट ज्यादा दूसरा नल लेता है। आपसे पूछ रहा है दोनों एक साथ खोल दे तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? लॉजिक यहां पर वही यूज करना है जो हमने प्रश्न संख्या 5 में यूज किया। पहला नल टंकी को भरता है और दूसरा नल भरता है, दोनों का समय पता नहीं है, हमने x कंसीडर कर लिया है। पहला नल 16 मिनट ज्यादा लेता है x + 16, दूसरा नल 25 मिनट ज्यादा लेता है x + 25। लॉजिक वही फिट करना है। यहां पर भी x चल रहा है, यहां पर भी x चल रहा है। देखिए हमें 16 और 25 को अंडर रूट में मल्टीप्लाई करना है। 16 यहां पर हो जाएगा 4 और यहां पर हो जाएगा 5। फिलहाल इन दोनों को गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 20। आंसर की हम बात करते हैं, अगर घंटे में दे रखा है तो घंटे को राइट करना, मिनट दे रखा है तो मिनट को। तो फिलहाल यहां पर मिनट में बात कर रहा है तो हम यहां पर सी ऑप्शन को राइट कर देंगे 20 मिनट में। अगर दोनों नलों को मैं एक साथ खोल देता हूं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? टंकी को भरने में 20 मिनट का समय लगेगा। उम्मीद तो मैं करता हूं कि दोस्तों आज जो मैंने आपको टाइप नंबर पहला, टाइप नंबर दूसरा और टाइप नंबर तीसरा जो पढ़ाया है बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल। और अगर इसी प्रकार से आप मेरे रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं, जो पहले बार यहाँ पर छात्र जुड़ रहे हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलेगा। रेगुलर रात को 9 बजे हम मिलेंगे एक धमाकेदार वीडियो लाइव लेकर। तो दोस्तों अब अपन बात कर लेते हैं टाइप नंबर 4 की। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइप नंबर 4 और प्रश्न संख्या 7। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले पूरे प्रश्न को ध्यानपूर्वक मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद अगर आपको इस प्रश्न का आंसर भी आ रहा है कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन जो छात्र पहले बार यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल आप कमेंट करें, लेकिन नोट्स जरूर बना लीजिएगा। यहां प्रश्न दे रखा है कि पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को 32 मिनट में और 40 मिनट में भर सकते हैं। प्रश्न का लैंग्वेज है कि पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को 32 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। आगे प्रश्न बोल रहा है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन कितने समय बाद में नल ए को बंद कर दिया जाए कि टंकी 20 मिनट में भर जाए। दोस्तों यहां एक डायग्राम जो मैं बना रहा हूं, आप इस डायग्राम को फोकस करें, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए ये डायग्राम आपको एक टंकी मैंने बना दी है और इस टंकी को 2 नल भर रहे हैं। तो पहला नल
और यहां पर मैंने लिखा है ये दूसरा नल। पहला नल टंकी को भरता है 32 मिनट में और दूसरा नल टंकी को भरता है 40 मिनट में। ये पहला नल है और ये अपने पास में दूसरा नल है। हो गया क्लियर। आगे प्रश्न बोल रहा है कितने समय बाद में टंकी नल ए को बंद कर दिया। भाई ए को बंद कर दिया ना, जिसको बंद कर रहे हैं ना उसका आगे आप क्रॉस का चिन्ह बना दिए, ये क्रॉस का चिन्ह बना दिया। टंकी कितने मिनट भर गई, टंकी 20 मिनट भर जाती, तो भरने का जो समय आप नीचे लिख दीजिए। टंकी भरेगी कितने मिनट में भरेगी, 20 मिनट भरेगी। देखिए लॉजिक पैटर्न बता रहा हूं, बहुत शानदार पैटर्न है। एक नल अकेला 32 मिनट भरता है और दूसरा नल अकेला 40 मिनट भरता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया, लेकिन कब मैंने ए नल को बंद कर दिया कि टंकी 20 मिनट बन। यहां लॉजिक 20 मिनट है, यहां से आप तिरछा देखिएगा, यहां आपके पास दूसरे नल की कार्य क्षमता नजर आ रही है 40। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पहले नल की जो कार्य क्षमता 32, आप इसको ऐसा कैसा लेके फिर इंटू का चिन्ह लगा दीजिएगा। दूसरे नल की कार्य क्षमता लिखे आप ब्रैकेट में 40 और टंकी भरने के समय लिखे आप 20 मिनट और अपॉन नीचे दूसरे नल की कार्य क्षमता, क्योंकि दूसरा नल अंत तक टंकी को भरता रहेगा। बिल्कुल यही पैटर्न अपन यूज करेंगे। 32 इंटू 40 में से अगर 20 जाता तो हमारे पास आ जाएगा 20 और नीचे यहां पर आ रहा है 40। 20 से काटेंगे हम 2 बार, 2 से काटेंगे हमारे पास आ जाएगा 16। इसका मतलब 16 मिनट बाद में पहले नल को बंद कर दिया गया। तो हमें राइट जवाब करना होगा 16 मिनट। तो यहां पर जो समय निकला वह 16 मिनट है, यानी दोनों नलों को एक साथ चालू रखा था और लेकिन 16 मिनट बाद में पहले नल को बंद कर दिया है, दूसरे नल ने टंकी को भरना शुरू कर दिया है और 20 मिनट में टंकी कंप्लीट भर जाती है। तो दोस्तों उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपको जो मैंने ये पैटर्न समझाया पूरा 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और समझ में आ गया होगा। लेकिन अगला जो प्रश्न है 8वां, बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसका कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिनको प्रश्न संख्या 7 समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद तो करता हूं कि आप 8वें प्रश्न का 100% सही जवाब देंगे। लेकिन फिर भी किन्हीं छात्रों को अगर डाउट चल रहा है तो बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट के साथ इसे जरूर सुन लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां प्रश्न दे रखा है कि 2 नल किसी टंकी को 36 मिनट में और 45 मिनट में भरते हैं। दोस्तों यहां मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया है कि 2 नल किसी टंकी को भर रहे हैं 36 मिनट में और भर रहे हैं भाई 45 मिनट में। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, लेकिन कितने समय बाद नल बी को बंद कर दिया जाए। तो बी को आप काट, देखो जिसको बंद करने की बात कहे ना उसको आप काट दीजिएगा। तो बी को मैंने काट दिया है। उसके बाद दोनों नल मिलकर टंकी को 24 मिनट में भर देते हैं। तो यहां मैंने 24, अब क्रॉसिंग क्या करना है, क्रॉसिंग यहां करना है। तो हमें 45 कार्य क्षमता लिखना है और 36 में से आपको 24 माइनस करना है और जो नल भर रहा है अंतिम समय तक भर रहा है उसकी कार्य क्षमता को नीचे ही लिखना है। तो हमारे पास हो जाएगा 45 इंटू यहां आ जाएगा 12/36। 12 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे हमारे पास आ जाएगा 15 मिनट। 15 मिनट में यानी 15 मिनट बाद में नल बी को बंद कर दिया जाता है और टंकी 24 मिनट में भर जाती है। तो दोस्तों उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही साथियों, लेकिन अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप इस चैनल को 5 से 10 ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।